आखिर तेज गेंदबाज बार बार चोटिल क्यों होते हैं? अक्सर लोग इसे किस्मत की बात मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे है प्योर साइंस। क्रिकेट में खासकर गेंदबाजों की चोटों को समझने और रोकने के लिए उनके वर्कलोड को मैनेज करना सबसे जरूरी है। चलिए आज इसी साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। क्रिकेट स्पोर्ट्स इंजरी के इस अगले वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं बॉलर्स में लगने वाली चोटों के बारे में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि क्रिकेट के अंदर जितनी भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं उसमें लगभग 40% के आसपास फास्ट बॉलर्स में होती हैं। और यदि और इसके बारे में हम लोग समझना चाहें तो जब भी एक बॉलर बॉलिंग करता है तो उसके शरीर के वेट का लगभग 7 से 8 गुना प्रेशर उसके शरीर पर आता है इस बॉलिंग की प्रक्रिया के दौरान। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है वर्कलोड मैनेजमेंट। मतलब जब भी एक बॉलर अपने आप को तैयार करता है उस स्पीड में बॉलिंग करने के लिए, तो उसको अपने शरीर पे कितना दबाव डालना होता है उसकी एक बहुत ही तरीके से गणना की जानी चाहिए। दोस्तों, यदि आप बहुत जल्दी प्रैक्टिस करते हैं, अपने शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स इंजरी होने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। तो आपको एक्यूट और क्रोनिक लोड मैनेजमेंट के संबंध में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग इसी विषय में डिटेल में बात करने जा रहे हैं, जिससे कि आप अपने शरीर पे कितना दबाव डालना है उसके बारे में प्रॉपर्ली जानकारी प्राप्त कर पाएँ। और पिछले वीडियो की तरह से ही इस वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ AI से रिलेटेड टूल्स का उपयोग किया है, जिससे आप इस विषय में प्रॉपर्ली जानकारी प्राप्त कर पाएँ। आपके फिर भी जो भी कमेंट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और इस विषय को ठीक से समझने का कोशिश करते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि कुछ दिन जोरदार गेंदबाजी करने के बाद एक गेंदबाज अचानक से चोटिल क्यों हो जाता है? एकदम से पीठ में या कंधे में या फिर हैमस्ट्रिंग में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले गेंदबाज चोटिल होते ही क्यों हैं, फिर वर्कलोड के पीछे का साइंस क्या है, इसके बाद हम जानेंगे ACWR स्वीट स्पॉट के बारे में, फिर खतरे की घंटी जिसे हम स्पाइक कहते हैं उसे समझेंगे, और आखिर में स्मार्ट ट्रेनिंग और रिकवरी कैसे की जाए इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर गेंदबाज चोटिल होते क्यों हैं? और देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह है ओवरलोड। दुनिया भर की रिसर्च ये साफ साफ बताती है कि क्रिकेट में किसी भी और खिलाड़ी के मुकाबले तेज गेंदबाजों को चोट लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, और इनमें से ज्यादातर चोटें ओवरयूज की वजह से होती हैं। मतलब जब शरीर पर उसकी क्षमता से ज्यादा दबाव डाला जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वर्कलोड का विज्ञान। ये समझना बहुत जरूरी है कि चोट लगना सिर्फ बुरी किस्मत की बात नहीं है, ये सब लोड मैनेजमेंट का खेल है। अच्छा, वर्कलोड को ना 2 तरीकों से देखा जाता है। पहला है एक्सटर्नल लोड, मतलब आपने असल में कितना काम किया, जैसे कितनी गेंदें फेंकी या कितना किलोमीटर दौड़े। और दूसरा है इंटरनल लोड, यानी उस काम को करने में आपके शरीर को कितनी मेहनत लगी। इसे RPE यानी रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन से मापते हैं, जो 1 से 10 के स्केल पर आपके खुद की मेहनत की रेटिंग होती है। तो वर्कलोड को मापने के कई तरीके हैं। सबसे आसान है फेंकी गई गेंदों को गिनना। उससे थोड़ा एडवांस्ड है सेशन RPE को सेशन के टाइम से मल्टीप्लाई करना। और अगर बिल्कुल हाईटेक तरीकों की बात करें तो GPS ट्रैकिंग होती है, या फिर शरीर पर छोटे छोटे IMU सेंसर्स पहने जाते हैं जो हर एक मूवमेंट को बारीकी से ट्रैक करते हैं। अब बात करते हैं आज के सबसे जरूरी टूल की। इसका नाम है ACWR स्वीट स्पॉट। इसको एक तरह से पर्सनल इंजरी का अनुमान लगाने वाली मशीन भी कह सकते हैं। ACWR यानी एक्यूट क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो, ये बस एक नंबर है जो आपके हाल के वर्कलोड यानी आपकी तात्कालिक थकान की तुलना आपके लंबे समय के वर्कलोड यानी आपकी फिटनेस बेस से करता है। इसका फॉर्मूला बड़ा सीधा है, एक्यूट लोड को क्रॉनिक लोड से डिवाइड करना। चलिए इसे और आसान करते हैं। एक्यूट लोड का मतलब है पिछले 7 दिनों का टोटल वर्कलोड, और क्रॉनिक लोड का मतलब है पिछले 4 हफ्तों का एवरेज साप्ताहिक वर्कलोड। तो ये रेशियो दिखाता है कि आपकी थकान और फिटनेस के बीच बैलेंस कैसा है। तो वो जादुई नंबर क्या है? रिसर्च के हिसाब से 0.8 से 1.3 के बीच का जो ACWR होता है ना, उसे स्वीट स्पॉट या सेफ जोन माना जाता है। अगर कोई गेंदबाज इस रेंज में बना रहता है तो चोट लगने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। और अब आते हैं खतरे की घंटी पर, यानी डेंजर जोन द स्पाइक।
ये वो सिचुएशन है जब बहुत ज्यादा बहुत जल्दी करने की गलती बहुत भारी पड़ जाती है। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि जब हफ्ते के वर्कलोड में अचानक से तेज उछाल यानी स्पाइक आता है तो एथलीट सीधे सीधे इंजरी के हाई रिस्क जोन में पहुंच जाता है। ये जो लाल लाइन ऊपर की तरफ भाग रही है, ये वही खतरनाक स्पाइक है और इसके तुरंत बाद चोट का खतरा आसमान छूने लगता है। तो नंबर के हिसाब से खतरा कब है? जब ACWR 1.5 से ऊपर चला जाता है। तो समझ लीजिए कि ये एक बड़ा रेड अलर्ट है। इसका सीधा मतलब है कि वर्कलोड में एक बहुत बड़ा स्पाइक आया है और अब चोट लगने का खतरा तेजी से बढ़ चुका है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। 2014 की एक बहुत ही मानी हुई स्टडी कहती है एक्यूट वर्कलोड में बड़ी बढ़त का सीधा संबंध एलीट क्रिकेट के तेज गेंदबाजों में चोट के बढ़ते हुए खतरे से है। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है जिसे कहते हैं डिलेड इफेक्ट, मतलब चोट लगने का सबसे ज्यादा खतरा वर्कलोड स्पाइक के तुरंत बाद नहीं होता, बल्कि उस स्पाइक के 2 से 4 हफ्ते बाद ये खतरा सबसे ज्यादा होता है। ये जानकारी बचाव के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, ट्रेन स्मार्ट रिकवर स्मार्टर। ये एक लंबे और कामयाब करियर के लिए एक्शन प्लान है। कोई भी गेंदबाज इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकता है। नंबर 1, अपने लोड को मॉनिटर करें, मतलब ट्रेनिंग हो या मैच, फेंकी गई हर एक गेंद को गिने। नंबर 2, अपनी मेहनत को ट्रैक करें, हर सेशन के बाद खुद को 10 में से RPE रेटिंग दें। और नंबर 3, अपना रेशियो कैलकुलेट करें, एक सिंपल डायरी या किसी ऐप की मदद से अपना ACWR ट्रैक करते रहें। याद रखिए, रिकवरी उतनी ही जरूरी है जितनी ट्रेनिंग। कम से कम 8 घंटे की नींद को प्रायोरिटी बनाएं, शरीर को अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन दें, आराम के दिन पहले से प्लान करें और कोशिश करें कि हफ्ते में 4 दिन से ज्यादा गेंदबाजी ना हो। और हाँ, छुट्टी वाले दिन हल्की फुल्की एक्टिविटी, जिसे एक्टिव रिकवरी कहते हैं, जरूर करें। खासकर युवा गेंदबाजों के लिए उम्र के हिसाब से बनी गाइडलाइंस को मानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अंडर 13 और अंडर 15 के लिए हफ्ते में 100 से 120 गेंदें, अंडर 17 के लिए 120 से 150 और अंडर 19 के लिए 150 से 180 गेंदें फेंकना एक सुरक्षित सीमा मानी जाती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है, स्मार्ट ट्रेनिंग का मतलब है नापा हुआ लोड और साथ में प्लान की हुई रिकवरी। बस इन सभी साइंटिफिक तरीकों को प्रैक्टिस में लाना ही असल चुनौती है। स्पोर्ट्स मीट जयपुर में हम इन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हुए वर्कलोड को मॉनिटर करते हैं और हर एथलीट के लिए एक एथलीट सेंट्रिक प्लान बनाते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला फोकस हमेशा चोट की रोकथाम पर होता है। आखिर में बस एक सवाल, विज्ञान एक फ्रेमवर्क तो दे सकता है, एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन क्या हर खिलाड़ी अपने शरीर की आवाज को सच में सुन रहा है? क्योंकि अपने शरीर की सीमाओं को और उसकी रिकवरी की जरूरतों को समझना ही एक लंबे और सफल करियर की असली कुंजी है।